Hi everyone, welcome back to my channel. So in this video we are going to see all the list of documents which you will require during your physical reporting. Okay, so physical reporting जो है उसका जो नोटिफिकेशन आएगा या तो नाइपर मोहाली दे सकती है, ठीक है। लेकिन आप लोग क्या करेंगे, आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है, जो भी नाइपर अलॉट हुआ है, आप उसके वेबसाइट पर रेगुलरली विजिट करिए, ठीक है। क्योंकि उस पर जो है नोटिफिकेशन आएगा अबाउट डेट एंड डेट के साथ साथ आपका क्लासेस कब जो है स्टार्ट होने वाली हैं, वो सभी जो इन्फॉर्मेशन होती हैं वो वहाँ पे आती हैं, ठीक है। शायद रायबरेली का आ भी गया है, आप उसको देख सकते हैं अदर, ठीक है। अगर मुझे पता चलता है तो मैं ज़रूर जो है बताऊँगा, ठीक है। हम लोग बात करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और क्या कोई डॉक्यूमेंट्स जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कोई डॉक्यूमेंट जो नहीं रहेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो ये सभी डॉक्यूमेंट जो है इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। सबसे पहला हॉल टिकट और रैंक कार्ड। देखिए, एक आपका हॉल टिकट होगा, इस चीज़ को हम लोग एडमिट कार्ड बोलते हैं, वो सबसे पहले, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जो है आपका स्कोर कार्ड, मतलब एक रैंक कार्ड आपका आया होगा वो, स्कोर कार्ड, ये सब नाइपर का है, ठीक है। ये दोनों क्या है, नाइपर का। अब बर्थ सर्टिफिकेट या मटेरियल, बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो ठीक है, अदरवाइज आप जो है 10th क्लास का जो सर्टिफिकेट होता है, मार्कशीट होता है, मार्कशीट और सर्टिफिकेट, वो अगर किसी किसी का जो सर्टिफिकेट और मार्कशीट एक ही में होता है तो एक ही लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, अगर आपके पास ये दोनों नहीं है तो आप जो डिजी लॉकर पे जाके कर सकते हैं, डिजी लॉकर जो है वो वैलिड होता है, कोई दिक्कत नहीं आती है डिजी लॉकर वाला, ठीक है। और तीसरा जो डॉक्यूमेंट है, ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट लास्ट में। देखिए, माइग्रेशन सर्टिफिकेट ये लोग मांग तो रहे हैं, लेकिन माइग्रेशन सर्टिफिकेट इतना जल्दी मिलता है नहीं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, वो उसके लिए आपको टाइम मिलेगा, डोंट वरी अबाउट दिस, ठीक है। इसके लिए आपको चिंता नहीं करने की ज़रूरत है। नाउ मार्कशीट ऑफ द ऑल सेमेस्टर, या आप बी फार्म किए हैं तो आपकी जो मार्कशीट आज आ गई होगी तो वो आपको लेकर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो मार्कशीट विथ प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट इफ़ इट इज़ देयर, आपके पास अगर वो होगा तो आपको लेकर जाना है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं आती है। उसके लिए आप जो है बोनाफाइड बनवाएंगे अगर आप अपीयरिंग हैं और आपका जो है मार्कशीट नहीं आया है तो। लेकिन अगर आपका मार्कशीट आ चुका है तो जो है आप नहीं करेंगे, ठीक है, बोनाफाइड। अभी जो भी क्वालिफाइंग आपका मार्क्स, जो भी क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट आपने लगाया है वो, फॉर एग्जांपल जीपेट का लगाया है तो जीपेट का स्कोर कार्ड होना चाहिए। अदरवाइज अगर आपने गेट का लगाया है तो आपके पास गेट का होना चाहिए, ठीक है। आई होप कोई नेट का तो नहीं लगाया होगा, मोस्टली चांस है कि नेट का नहीं लगाया होगा। अगर आपने नेट का लगाया है तब भी आप जो है इसको लेकर जाएंगे, ठीक है। अब आधार कार्ड, आधार कार्ड का जो है फोटो कॉपी कराएंगे, ठीक है, और उसको सेल्फ असिस्ट कर देंगे, मतलब उसमें अपना साइन कर देंगे और डेट, डेट मत डालिएगा, डेट आके यहाँ डालिएगा, ठीक है। इतनी चीज़ें हो गई। अभी हम लोग बात करते हैं पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। तो एटलीस्ट 6 ले लीजिएगा पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, वैसे इन्होंने 2 ही मांगा है, लेकिन आप जो है 6 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ले लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट। हाँ, मेडिकल मेडिकल सर्टिफिकेट आपने पहले बनवाया होगा, जिसने नहीं बनवाया होगा वो अभी बनवा लेगा, मेडिकल सर्टिफिकेट जो इम्पोर्टेंट है, तो आप जो इसको लेकर जाएंगे। अब आपकी बारी ज़रूर बनवा लीजिएगा, अदरवाइज आपको जो है प्रॉब्लम हो सकती है। बट ऐसा ना रिजेक्ट तो नहीं करेंगे, बट हाँ, आपको प्रॉब्लम हो सकती है कि आप जो इसको बनवा लीजिएगा ज़रूर। हम लोग बात करते हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट, ठीक है। देखिए, सबसे पहले है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से आप बिलोंग करते हैं तो ईडब्ल्यूएस। तो अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो जो है आपका एक कार्ड होना ही चाहिए, मतलब जो सर्टिफिकेट है वो होना ही चाहिए, अदरवाइज आपको जो है एडमिशन नहीं मिल सकता है, ठीक है। स्पॉन्सरशिप, अगर आप स्पॉन्सर कैटेगरी से आते हैं तो आपके लिए लगेगा, हम जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स होंगे बेसिकली वो स्पॉन्सर के नहीं होंगे, तो इनके लिए काम नहीं आएगा ये, ठीक है। एफिडेविट टू बी अप्रूव प्रोवाइडेड अंडरटेकिंग। देख, एक एंटी रैगिंग का जो है एक एफिडेविट दिया जाता है, तो वो आपको हर एक नाइपर में लगता है, तो वो जो है आपको बनवाना होगा, उसका फॉर्मेट मैं लेकर आऊँगा, नो, आपको चिंता नहीं करना है अगर ये लोग नहीं देते हैं तो। एफिडेविट विद प्रोविडेंस, ठीक है। अब अंडरटेकिंग ऑफ द स्टूडेंट गिवन प्रोमिस, जो भी आपने नाइपर की वेबसाइट पे एफिडेविट जो भी आपने अपलोड किया है वो एफिडेविट जो है आप लेकर जाएंगे, ठीक है।
और रिजर्वेशन, अगर आप रिजर्वेशन ले रहे हैं किसी भी कैटेगरी का तो जो है वो आपको ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपका जो है सेंट्रल का होना चाहिए। सेंट्रल का जो है वो मोस्टली एप्लीकेबल है। तो आप जो है अगर आपके पास नहीं है तो आपने जो भी किया है इस क्या फॉर एग्जांपल आपने अभी तक स्टेट का दिया था, बट अभी आप जो है सेंट्रल का जरूर करवा लेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। और ओबीसी जो भी होते हैं उनके लिए नॉन क्रीमी लेयर जो होते हैं, एनसीएल का जो सर्टिफिकेट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो भी बनवा लेंगे आप लोग, ठीक है। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो एससी कैटेगरी का सर्टिफिकेट, और एसटी से बिलोंग करते हैं तो एसटी कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, पीडब्ल्यूबीडी, तो जो है ये भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। ये बता देना आपको कि ये जो ओबीसी का नॉन क्रीमी लेयर है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। डिसेबिलिटी अगर है तो, अगर आप एनआरआई कोटा से बिलोंग करते हैं, अगर आप एनआरआई कोटा से बिलोंग करते हैं तो आपको एनआरआई कोटा का डॉक्यूमेंट्री सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो यही मोस्टली थे, लेकिन मैं क्या बोलूँगा, आप जो है 12th क्लास का सर्टिफिकेट भी ले लीजिएगा। 12th क्लास की जो सर्टिफिकेट और मार्कशीट होती है वो ले लीजिएगा, ठीक है, इसको मत भूलिएगा। यही लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, आप इसको जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी कोई भी फर्दर डाउट हो तब कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी जिनको डाउट है माइग्रेशन रिलेटेड, तो माइग्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके लिए आपको वो एडमिशन कैंसिल नहीं करेंगे। किसके किसके लिए वो एडमिशन कैंसिल कर सकते हैं, सबसे पहले जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट, जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो अगर आपके पास नहीं रहा तो एडमिशन कैंसिल हो सकता है, ठीक है। फिर दूसरा जो है, अगर आपका गेट या जीपेट क्वालिफाइड नहीं है आप, तो आपका जो एडमिशन कैंसिल हो सकता है। गेट और जीपेट अगर क्वालिफाइड नहीं है तो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। तो ये सभी जो है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे। बाकी मेडिकल सर्टिफिकेट अभी टाइम मिल सकता है, बट मैं चाहूँगा कि आप बनवा लेंगे, ठीक है। तो दीज आर द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अभी आप क्या करेंगे, इसको जो है स्क्रीनशॉट लेके, अभी आपके पास 1 हफ्ते टाइम होंगे, तो जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप इकट्ठा कर लेंगे, और जो नहीं है वो आप बनवा लेंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू फाइंड आउट, यू कैन comment section, you can comment in the comment section. Thank you.